Welcome to this video, and in this video I want to talk about the greatest sales of your life and your career. आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण सेल्स, अगर आपने ये सेल्स कर दी तो कभी आपको लाइफ में सेल्स करने में चैलेंज नहीं आएगा। यू नो, वर्ल्ड की 1/4 पॉपुलेशन वो सेल्स में इन्वॉल्व है और उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो सेल्स वर्ल्ड से, यानी सेल्स वर्ल्ड से उनका 36 का आंकड़ा है। ओके, एंड इन दिस वीडियो जो मैं आपके साथ में पॉइंट शेयर करने वाला हूं, बिलीव मी दैट आपको सेल्स से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम गोइंग टू शो यू, प्रूव यू हाउ अगर आप सेल्स में है क्यों आप बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। चाहे आप कुछ भी सेल करते हो, चाहे आप सुई सेल कर रहे हैं या आप एरोप्लेन सेल कर रहे हैं या आप कोई भी काम है, किसी भी सेल्स में है आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। Okay, so are you ready for that? Let me share the mind map with you. Definitely it's going to be a lot of difference with you guys. So the point number, the first understand that there are two kind of sales people. One is salesman and second is sold man. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल्समैन वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ माइंड से अपने बिजनेस, अपने काम को चला रहे हैं, यानी उनको सेल्स करनी है तो बेचना है तो काम कर रहे हैं। दे आर सेलिंग विद द माइंड, दैट्स इट। बेचना है, पैसे बनाने, आगे बढ़ो। दे आर सेल्समैन। सो हु आर द सोल्ड मैन? द सोल्ड मैन पीपल, दैट वो लोग उस चीज में यकीन करते हैं, उनको बिलीव है इन देयर माइंड टू देयर हार्ट एंड द सेल एंड द सोल। सो दे आर नॉट सेलिंग फ्रॉम देयर माइंड, दे आर सेलिंग विद देयर हार्ट एंड सोल। सो दे ट्रूली बिलीव दैट जो भी मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस सजेस्ट करते हैं, इट्स रियली मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल। ये डिफरेंस है एक सेल्समैन में और एक सोल्ड मैन में। तो मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं? क्या आप एक सेल्स में है, जस्ट सेलिंग सेलिंग सेलिंग, या आप डीप जाकर कभी सोचते भी हैं दैट यू आर अ सोल्ड मैन? तो वीडियो के एंड में यू जस्ट टाइप एंड लेट मी नो व्हिच कैटेगरी डू यू बिलोंग। नाउ लेट मी प्रूव यू दैट अगर आप सेल्स में है तो क्यों आप सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है, हाउ यू हेल्प द रन इकोनॉमी। सो देखिए, अगर आप सेल्स में हैं और आप सोल्ड आउट है उस प्रोडक्ट और सर्विस को लेके जो आप मार्केट में सेल करते हो, सजेस्ट करते हो, तो कैसे आप इस वर्ल्ड को चलाते हो? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आई विल शो यू द एग्जांपल ऑफ कार। ओके, लेट्स सपोज आप मारुति कार के सेल्स पर्सन है, आप किसी मारुति के शोरूम में एज ए सेल्स पर्सन जॉब करते हैं। मान लीजिए आप लखनऊ में जॉब करते हैं और मारुति की जो फैक्ट्री है वो मानेसर गुड़गांव में है और भी कई सारे प्लांट्स हैं, राइट? तो सोचिए, जब मारुति का एक एंड प्रोडक्ट, मान लीजिए बैलेनो की बात कर लेते हैं, जो मारुति बैलेनो गाड़ी आती है 11-12 लाख की गाड़ी आती है, राइट? तो 12 लाख का जो प्रोडक्ट है बैलेनो, वो जब बनना स्टार्ट हुआ तो उसमें कम से कम 4 से 5 तो उनके सप्लायर्स हैं जो उनको सामान देते हैं, करेक्ट? फिर उन सप्लायर्स के लोग नौकरी करते हैं। उसके बाद में मारुति में पार्ट असेंबल होके ट्रांसपोर्ट के द्वारा लखनऊ शोरूम में गाड़ी खड़ी है। अब किसी सेल्स पर्सन ने, आपके जैसे पर्सन ने उस गाड़ी को किसी कस्टमर को सेल किया। अच्छा, जब तक वो गाड़ी खड़ी है शोरूम के अंदर, तब तक मारुति के अलावा और बहुत से लोगों की कॉस्ट, मेहनत सब लग चुका है, लेकिन अभी तक पूरी इक्वेशन में कुछ नहीं हुआ। अभी तक किसी ने पैसा नहीं बनाया, अभी तक सब कुछ जाम है। अब कोई आप जैसा होनहार सेल्स का पर्सन जो बिलीव करता है अपने ऊपर, उसको यकीन है कि ये गाड़ी बेस्ट कार है, उस बंदे ने किसी कस्टमर को गाड़ी बेची। अब देखिए कैसे साइकिल घूमती है। आपने गाड़ी बेची तो पैसा आया। अब जब मोमेंट मारुति के पास पैसा आए, कब आएगा? जब वो कार शोरूम ओनर के पास पैसा आएगा, राइट? कार शोरूम ओनर के द्वारा पैसा जाएगा मारुति में, मारुति के द्वारा पैसा जो उसके सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, जहां से मारुति सामान लेता है वहां पैसा पहुंचा। अब समझो, जो मारुति के सप्लायर्स क्या लोग नौकरी करते हैं, वहां जो पार्ट्स बनते हैं उनकी सैलरियां, प्लस उनके ऊपर बैंक का लोन भी है, उनकी भी ईएमआई चलती है, उनके पैसे, प्लस जो मारुति के अंदर लोग काम करते हैं उनकी सैलरियां, प्लस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओके, नथिंग अगेंस्ट अबाउट एनी मारुति और आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज के ऊपर बैंक का लोन भी है, उसकी ईएमआई प्लस जिस शोरूम में गाड़ी खड़ी थी उस शोरूम के ओनर की इनकम और उसके एम्प्लॉइयों की तनख्वाह तब निकलेगी जब एक सेल्स के पर्सन, आप जैसे बंदे ने उस गाड़ी को मार्केट में सेल किया।
तो अब आप ये सोचिए कि आपने कितना महत्वपूर्ण काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने इस गाड़ी को बनाने में काम किया उनका काम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में पैसा जब ही आएगा दोस्तों जब आपने किसी को गाड़ी सेल कर दी। अच्छा, ये तो होगी सेल्स पहले। नाउ अब गाड़ी बिक गई, अब गाड़ी रोड में चलेगी, गवर्नमेंट पास जाएगा रोड टैक्स, गवर्नमेंट का पैसा आएगा, वो पैसा कहाँ लगाएगी? देश की तरक्की में। अच्छा, अब गाड़ी चलेगी तो वो गाड़ी में सीएनजी डलाएगा, पेट्रोल डलाएगा या डीजल डलवाएगा, उससे क्या होगा? इकोनॉमी चलेगी। प्लस जो आदमी गाड़ी खरीदेगा वो भी अपना काम करेगा, वो पैसे बनाएगा, तो क्या होगा? पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि कैसे आप एक सेल्स पर्सन होके पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने में हेल्प करते हो। ये जब भी पॉसिबल है जब आप यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं। ये मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया। आप एक रियल एस्टेट पर्सन है, सेम विद द रियल एस्टेट आल्सो। कंपनियों का पैसा लगा हुआ है, बिल्डर ने पैसा ले रखा है, लोन ले रखा है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन जब किसी ने प्रॉपर्टी बेची तब पैसा आया तो बैंक की ईएमआई भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। बैंक भी अपना पैसा जब लेता है तो उसको पैसा मिलते हैं, उसकी भी सैलरी जाती है। बीइंग अ सेल्स पर्सन यू आर हेल्पिंग दिस इकोनॉमी टू रन। और मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट सुन के आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर बताइएगा कि एक्चुअली में आपके दिमाग की बत्ती जली या नहीं है। that actually you are helping the economy to run. Okay, now third point, अगर आपको ये रियलाइज हो गया कि एक्चुअली मैं एज ए सेल्स पर्सन आई एम हेल्पिंग दिस इकोनॉमी टू रन एंड वर्क, जैसे ही आपको ये महसूस होगा आप अपने आप को एक दूसरी नजरों से देखना शुरू कर देंगे। यार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का जो मीटर है ना वो ऐसे जाएगा। अरे मैं तो अपने आप को ऐसे टाइम पास सेल्स का आदमी समझता था यार। ठीक है, आज आप पैसे की इशू हो सकता है आपके लाइफ में, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को टाइम पास मत समझो, अपने आप को किसी से दीन ही मत समझो। नहीं हम तो यार ऐसे ही है, नहीं भाई, बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, राइट? तो जैसे ही आपको ये एहसास हो जाएगा आपकी नजरें अपने आप बदल जाएंगी अपने बारे में, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि आप कितने महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। एंड देन यू विल स्टार्ट सेलिंग डिफरेंटली। फिर आपको जब महसूस हो गया कि यार यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो फिर आप जब सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेल्स है वो बढ़ना शुरू हो, बिकॉज आप दुनिया की ग्रेटेस्ट सेल्स जो है वो कर चुके हो। वो क्या है अब बताता हूँ आपको। द ग्रेटेस्ट सेल जो आपकी है वो आपको अपने आप को ये आइडिया सेल करना है कि बीइंग अ सेल्स पर्सन और सेलिंग what you like and believe in your heart and soul, not in mind only, in your heart and soul, that you are helping this economy, you are helping this world, you are helping the humanity to be successful. अगर ये सेल्स आपने कर ली तो आपकी बल्ले बल्ले। लाइक अगर आप सेल्स में हैं तो आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेल्स आपको अपने आप को करनी है, तो फिर आपका सेल्स वर्ड से 36 का आंकड़ा खत्म हो जाएगा, राइट? दैट यू आर अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन in the whole sales system, because you whatever you are selling is making difference, because आप इकोनॉमी को चला रहे हो। तो अपने आप से आपको सेल्स के आंकड़े से, जो सेल्स का वर्ड है, आपको उससे लव होना चाहिए कि सेल्स में आके यू आर हेल्पिंग पीपल, यू आर हेल्पिंग इकोनॉमी। ओके, नाउ आई थिंक आई गिव यू द रियल real decoding the formula. So if you like this video, what I want from you, you can subscribe my channel YouTube, and if you are more keen to know about me, what I do, then I heard in the book called Sales का सिकंदर, और मैं एक कम्युनिटी रन करता हूँ जहाँ पे I will tell you how do you start believing yourself, how to have self confidence, and how to grow your business by the power of making phone calls. So I'm running a boot camp on this coming Saturday by 3rd of April. So link I will be giving to you. You can just click on the link and you can be part of that boot camp. It's only 99 rupees for that one person. And I can promise you this 3 hours would be the game changer for yourself. Thank you very much. Comment में मुझे बताइए what you like. It's a really powerful concept. Thank you very much. All the best.